डन है। सैफी सर का मैंने सर खाया थोड़ा अरसा और मैंने कहा भाई हो गया। अच्छा, अब आपको ये तो नहीं डर पड़ा कहीं कि आप पोस्टर चाइल्ड पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की ना बन जाए कहीं, क्योंकि फरजाद वाज फेरी टेल वाला कौन था फरजाद था। फरजाद, हाँ, तो फरजाद वाज ऑब्वियसली अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव लाइकेबल मेल। और बंस रोड में हाँ हमने अभी इस हफ्ते एक झलक देखी है जो धक्का चक्का पड़ा है, आगे अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा। बट बैक टू मेरा मानना ये है कि मीडिया इंडस्ट्री का थ्राइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी एक एक्सट्रीम की तरफ ना चले जाएं। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ इट। जहाँ पे आप पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी प्रमोट कर रहे हैं उसका पर्पस इज टू ऑफ कोर्स क्रिएट अवेयरनेस एंड टू एजुकेट पीपल, बट एट द सेम टाइम अगर आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं, अगर आपके कैरेक्टर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो आई गेस सिर्फ अगर इतनी सी ट्वीक कर दी जाए कि उसमें उसका जो कह लें अंजाम होता है, देयर इज अ लेसन या कि यार ये नहीं करना ये नहीं करना, इसमें देयर इज नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ दिस, और ये चीज़ लोगों को समझाई जाए। So I think that's what the media industry is there for. It's not there to educate people altogether. It's there to entertain people as well. तो उसका एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी एक्सट्रीमिटी की तरफ ना हम लोग जाएं। I think अगर बैलेंस लेकर चलें, तो मैंने जिस तरह फरहाद का किरदार था, जब मैंने पढ़ा था कैरेक्टर, तो अभी जिस तरह आपने झलक की बात की है, I found it very compelling. मुझे बड़ा मज़े का लगा। It piqued my interest कि यार ये and people like this exist. Yeah. It's the reality of the society. As long as you're trying to teach people something, as long as you're trying to make people understand कि यार क्या नहीं करना, I think ऐसे means to an end also matter ना कि अभी एक किरदार आगे जो भी अंजाम होगा वो भी क्या होगा, वो means to an end। Exactly. हाँ, अगर एक आपका किरदार is outright black and he comes out भी कर रहे हैं and you glorify them and he comes out as the champion at the end, that is wrong. That is I'm sorry but that is wrong. नहीं बिल्कुल सही। अच्छा, ज़र्द पत्तों का बन से ऑडियंस के लिए आपका क्या पैगाम है कि यार अगर मैसेजेस की हद तक वो देख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, एटलीस्ट जो पहली 2 किस्तें हैं वो देख के वैसे भी मज़ा आता है, मैसेजेस तो हैं बट सटल तरीके के साथ इम्बाइब हो रहे हैं, आपकी क्या होप होगी कि क्या 2-3 चीज़ों को लेके सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए इस ड्रामे की या इस कहानी की वजह से? सर देखिए, जो इसका कोर मैसेज है ना ऑफ दिस प्रोजेक्ट, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज इट्स ऑफ होप एंड इट्स ऑफ रेजिलियंस। ये इसका कोर मैसेज है। तो ये बड़ा ज़रूरी है लोगों को समझाना कि ये जितने भी इसमें मसले मसाइल हाईलाइट किए गए हैं, जिसमें इट्स मेनली वुमेन्स एजुकेशन एंड देन देयर इज आगे मज़ीद आप देखेंगे और भी बड़े ज़्यादा इश्यूज इसमें हाईलाइट किए गए हैं, और एक ऐसे अंदाज से किए गए हैं कि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि वी आर बीइंग प्रीची। इट्स डन इन एन एंटरटेनिंग वे। जो एक मीडिया प्लेटफॉर्म का काम है या एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस का काम है टू एंटरटेन पीपल, सो दे हैव एंटरटेन्ड एज वेल एज दे हैव टॉट पीपल समथिंग। तो इसके थ्रू मुझे यूँ लगता है कि जो लोगों को चीज़ सबसे ज़रूरी, सबसे अहम जो चीज़ रियलाइज़ करना है वो है टू एक्नॉलेज दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सबसे ज़रूरी तो एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद यू टेक एन एक्शन अपॉन इट, बट सबसे ज़रूरी है एक्नॉलेज करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ज़र्द पत्तों का बन इज़ ट्राइंग टू डू, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो वंस you've acknowledged, the later stages come बाद में। फैंटास्टिक। अच्छा, अब आखिरी सवाल, एक तो आप जैसे आपने नौजवान एक्टर्स का जिक्र किया, यू आर माशाल्लाह अमंग्स दोज नौजवान एक्टर्स के, आप जिस किसी के साथ भी काम करते हैं आपकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन पेयरिंग को लेके एक लोग एंजॉय करते हैं और एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है कि केस इन पॉइंट शहर, फिर अनमोल, अब इकरा के साथ बंस रोड, वो भी अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप सजल के साथ काम कर रहे हैं। तो सब में से मैं ये नहीं पूछूंगा किसके साथ काम करना आपको अच्छा लगा, बट हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑल दीज लीडिंग लेडीज, और सजल के साथ काम करने का आपका तजुर्बा कैसा था? Sir, they have all been fantastic. They have been phenomenal. उनके साथ सबसे पहले तो काम करने का जो environment, कमाल उनका कि आपकी केमिस्ट्री बन जाती है या कमाल आपका कि आपकी केमिस्ट्री बन जाती है? सर कमाल या दोनों का है? सर कमाल सबका ही है। इसमें डायरेक्टर्स का बड़ा कमाल होता है, उसमें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जो हमारी फीमेल को स्टार्स होती हैं, दैट दे फील कंफर्टेबल अराउंड अस। मेरी कोशिश ये होती है, मेरी सिर्फ एक कोशिश होती है ऑन सेट कि मैं अपनी फेलो को एक्ट्रेसेस को कंफर्टेबल फील करवाऊँ,
around me. Not just Positive my masculinity. An embodiment of positive masculinity. मेरा बस not just my co-actresses, any Yeah. female around on the set, मेरी कोशिश होती है not just on set, in my life as well, कि if I'm in a room with a female, they feel comfortable around me at least. तो ये मैं preachy नहीं हो रहा, ये मैं इस चीज़ को practice करता आया हूँ. मैंने नोटिस किया आप में ये बात. अच्छा चलिए सर, थैंक यू फॉर दैट. बट कमिंग बैक टू आपका सवाल, मैं इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स अब मल्टीपल पीपल, मल्टीपल पार्टीज, क्रेडिट गोज टू सबको ज्यादा क्रेडिट. सजल के साथ कैसा था एक्सपीरियंस काम करना? सजल के केस में सर बाकी सबके साथ तो था ही था बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, और सारी माशाल्लाह बहुत ही ताकि कोई नाराज ना हो जाए. नहीं I'm actually, आप देखें सारे कितना अच्छा काम कर बिल्कुल, रहे हैं. बिल्कुल, सारे सच है. are making such big projects and are garnering such love, be it Seher, be it Anmol, be it Ikra तो एक हैं bonafide superstar हैं. तो और उनसे पहले भी जिनके साथ काम किया सब माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं. तो हम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपने अपनी जर्नी में. सजल के केस में ये था कि आई वाज अ फैन. ये people who know me know this कि I was a fan. तो मेरे लिए तो एक बड़ा फैन मोमेंट था. वन ऑफ द रीजंस जिसके ये एक नो ब्रेनर था, जहाँ पे मैंने कुछ सवाल नहीं पूछे कि किसकी कहानी है क्या है. लेट्स डू इट. वो अगला सवाल पूछने लगते कि आर यू आई, मैं नो परफेक्ट लेट्स गो. तो आई वाज अ फैन एंड आवर फर्स्ट इंटरेक्शन वाज इट्स गोना बी अ मेमोरेबल वन. वो आई, मैं खड़ा हो गया एंड आई वाज जस्ट gawking at her. I hope she didn't get uncomfortable. मैंने उनसे आज तक नहीं पूछा. But I was just gawking at her कि एक superstar खड़ी है. Not just a superstar. I believe one of the finest actresses in probably this entire region. तो बस वो एक fan moment से शुरू हुआ काम. And then I got to learn how an artist needs to be on set. एक set पे demeanor क्या होना चाहिए. She is an institute. She is phenomenal. I believe it's been an incredible experience. Fabulous. Thank you so much, Hamza. Sir. Always a pleasure talking to you. Always a pleasure being in your company. Sir, Wish you all the very pleasure is best. all mine. ज़र पत्तों का बन भी अल्लाह करे बहुत सक्सेसफुल हो, और इंशाल्लाह आगे जो आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे हम देख तो रहे ही होंगे. उम्मीद है आपसे गप भी लगती रहेगी. Sir, inshallah. Take care. Thank you. so Thank much. you. Thank you. so Thank much. you. जी ख्वातीन हज़रात, इवेंट यहाँ पे इख्तिताम पजीर होने को है. हमने सोचा कि आपसे दोबारा बात कर लें. जी. बड़ा अच्छा इवेंट था, हमने बड़ा ज़रूरी इवेंट था. मैं जैसे कह रहा था इंट्रो में भी, खुशी की बात यह है कि अब इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं. जेंटलमैन का प्रीमियर हुआ, हमने देखा यहाँ पे लाहौर में. ज़र पत्तों का बन का ये इवेंट हुआ. मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ड्रामों के इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें. हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि मैटरनल हेल्थ को लेके इस मुल्क में, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, टीवी इंडस्ट्री का क्या रोल होना चाहिए कि एक ज़रूर एंटरटेनिंग हो कंटेंट, लेकिन साथ ड्रिवन भी हो. इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल. दोनों चीज़ों का बैलेंस. लेकिन जहाँ रिस्पॉन्सिबल हो वहाँ बोरिंग ना हो जाए. तो दोनों चीज़ों का बैलेंस है ना. तो वो ये था फाइन बैलेंस. आज की शाम का नाम ही फाइन बैलेंस है, एंटरटेनमेंट फॉर सोशल चेंज. सो या हमने आपकी बात कराई. यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, होपफुली आपने उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा. हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम ऑल द वे कराची से यहाँ आए और इस इवेंट का हिस्सा बने. इट वाज फॉर एन इम्पोर्टेंट कॉज. द इवेंट वाज फॉर अ गुड कॉज, एंड द ड्रामा हैज़ बीन मेड फॉर एन एक्सीलेंट कॉज. सो अगर आप लोग ज़र पत्तों का बन नहीं देख रहे तो ज़रूर देखें. और कुछ नहीं तो या आपको अच्छा लगेगा या आपको लगेगा कि और बेहतर हो सकता है. ईदर वे, या जब आप देखेंगे और जब आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे तो जिस मकसद के लिए ये ड्रामा बना है उसको फ़ायदा होगा. अगर आपको लगता है कि यार बेहतर हो सकता है तो आप बताएं कैसे बेहतर हो सकता था, कैसे इस मैसेज को और बेहतर तरीके के साथ हम अपनी आवाम तक पहुंचा सकते हैं. स्टैगरिंग नंबर्स जहाँ पे हमें यहाँ पे पता चले कि किस तरह बहुत सारी माएँ वो अपनी ज़िंदगी खो देती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. कितने सारे बच्चे हैं, इन्फेंटिसाइड के नंबर्स हमें पता चले. सो इट्स ऑल वेरी कंसर्निंग. होपफुली आपको ये इवेंट की हाइलाइट्स हमारे थ्रू जो पहुंची वो पसंद आई होगी. बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.